सुविचार विद प्रिशा चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन की गई पूजा पाठ से शंकर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिवरात्रि अर्थात भगवान शिव को समर्पित रात। यूं तो एक वर्ष में कुल 12 शिवरात्रि आती है, परंतु जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 13 शिवरात्रि होती है। भक्तजन प्रत्येक महीने की शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव ने पहली बार लिंग का रूप धारण किया था, उस दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि थी, तब से मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार मासिक शिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन के प्रतीक का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह चतुर्दशी तिथि के दिन हुआ था। इस कारण से प्रत्येक माह शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसे करें पूजा। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में अथवा किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। यथाशक्ति भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा एवं शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ करें। उसके बाद भगवान शिव की आरती करें। मान्यताओं के अनुसार इस दिन रात में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए शिवरात्रि के चारों पहर भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन निश्चित काल अर्थात मध्य रात्रि रात के 12 बजे से 12:50 में भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करें। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिकारी चित्रभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया। महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा का वर्णन शिव पुराण शिव पूजक में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। ये शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिवमठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वाद किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने लगा। बेलपत्र के पेड़ नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढक चुका था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यास उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरनी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की जैसी ही कोशिश की, वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्वपत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसके धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने वाला ही था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरनी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरनी ने कहा कि शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरनी पर दया आ गई, शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया।
उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक मृग दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा लिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं ये 7 चीजें, नहीं मिलता पूजा का पूर्ण फल। हर वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, भांग, पुष्प, धतूरा, चंदन, फल अर्पित किए जाते हैं। लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों में निषेध माना गया है। नहीं चढ़ता है केतकी का फूल। कथा है कि ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को बहला फुसला कर भगवान शिव के सामने झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद केतकी का फूल और ब्रह्मा जी भगवान शिव के सामने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि उन्हें ज्योतिर्लिंग की शुरुआत मिल गई है और केतकी के फूल से भी झूठी गवाही दिलवा दी, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। तुलसी पत्र न चढ़ाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने देवी तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। भगवान विष्णु की उपासना तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती, परंतु भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित माना गया है। हल्दी नहीं चढ़ाएं। शिवजी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ये भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसलिए शिवलिंग पर ठंडी वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। शंखजल से अभिषेक न करें। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ एक महापराक्रमी दैत्य था, जिसका वध स्वयं भगवान शिव ने किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए महाशिवरात्रि पर कभी शंख से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल पानी न चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं करना चाहिए। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना वर्जित। भगवान शिव को कभी भी श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना चाहिए, खासतौर पर सिंदूर और कुमकुम को। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, जबकि भगवान शिव संहारक रूप में भी पूजे जाते हैं। ऐसे में भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करते हैं। टूटे हुए चावल। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाया जाता है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध माना गया है, इसलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ता। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।